राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपसे मूलांक 2 वालों के बारे में बात कर लेती हूँ। मूलांक 2 वालों के लिए मैं ये जो प्रेडिक्शन बता रही हूँ, ये कार्ड्स अच्छा बताते हैं, कभी थोड़ा नेगेटिव भी बता देते हैं, तो उसे जो है हम एडजस्ट कर लेते हैं उपाय बता के, मोटिवेट करके, जिस तरह से भी कर कर आपके लिए मैं ये हफ़्ता अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ। आपके लिए हर दिन अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ कि आप उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। ठीक है। अब संडे वाले दिन वैलेंटाइंस डे है, तो उस दिन के लिए भी मैं आपको एलेबोरेट प्रेडिक्शन इसी के अंदर दे रही हूँ, ताकि आप समझ जाओ आपने उस दिन क्या क्या करना है अपने लिए और किस तरह से अपने जीवन साथी के साथ अपने समय व्यतीत करना है। ठीक है। ये इन फालतू चीज़ों में मत रहा करो कि हम ये करें ना करें, ये हमारा है नहीं है, सब कुछ हमारा ही है, सब कुछ ही सेलिब्रेट करो। खुश होने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहिए, मेरा तो यही कहना है। बाकी आपके अपने विचार हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कोई भी बहाना मिले हमें हंसने खेलने का, तो उससे हमें, क्योंकि जीवन इतना सबका गमगीन है, अगर कुछ भी छोटी सी भी हमें खुशी मिलती है तो उस पल को अच्छे से जीना चाहिए। ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं संडे। अब संडे वाले दिन आपको हार्ट ब्रेक का कार्ड आ रहा है, यानी कि जो एक्सपेक्टेड था वो तो आपको मिल नहीं रहा। यानी कि आपने जो सोच रखा था अपने वैलेंटाइन से कि मेरे लिए वो कोई क्या क्या करने वाले हैं, तो वो चीज़ शायद आपको उतनी मॉर्निंग में अपीलिंग लगेगी नहीं। अब आपने करना क्या, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ आपने कर लेना। ठीक है, संडे वाले दिन। और हाँ, आपने जल जो है आपने सूर्य को चढ़ा देना है। ठीक है। उसके बाद आपने अगला क्या करना है, थोड़ा सा हार्ड वर्क रहेगा मॉर्निंग में। ऐसा नहीं है कि भाई आपके लिए सब चीज़ इजी हो जाएगी, थोड़ा सा हार्ड वर्क रहेगा, थोड़ी दिक्कत भी आ सकती है, लेकिन आपके पास बहुत जल्दी से कोई ना कोई चीज़ जो है वो आ रही है, यानी कि कुछ ना कुछ सरप्राइज़ आपके पास चला आ रहा है। आप दोपहर को तो नहीं जा पाओगे, उसके बाद आपको ऐसे थोड़ा तबीयत ख़राब लगेगी, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मेरा मन नहीं है, या वो प्रोग्राम जो आपका डिले हो जाएगा, रीज़न वॉटेवर, आपके अपने इश्यूज़ रहेंगे कि कोई आ जाएगा घर में या कुछ होगा, इस तरह से करके आपका समय। लेकिन आप मैच्योरिटी दिखाओगे, समझ दिखाओगे और इस चीज़ को ध्यान रखोगे कि कोई बात नहीं, हम शाम को चले जाएंगे। तो आप लोग शाम को तो बाहर सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देते हो मुझे, तो शाम को ज़रूर जाना। सुबह अगर कोई बात आपके दिल को दुखी कर भी गई है तो सारी कड़वाहट जो है दूर कर देना, और बिल्कुल भी इस चीज़ का ध्यान मत देना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या किसने क्या कहा, या कुछ भी अच्छा बुरा ना लगे। तो उस चीज़ को वहीं त्याग के, जब मैंने आपको उपाय बता दिया तो उपाय करके उस चीज़ की पीड़ा जो है हट जाएगी, और उसके बाद आप अपना दिन जो है अच्छे से एंजॉय करना है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। अब मंडे वाले दिन के लिए आपके लिए कोई ना कोई छोटा है जो आगे बढ़कर आपके लिए कुछ ना कुछ करेगा। आपने हनुमान जी की आराधना ज़रूर करनी है। बड़े और छोटे दोनों आपके लिए सहायक हैं, यानी कि जो आपके बॉसेस हैं, पिता तुल्य हैं, बड़े हैं, सीनियर हैं आपसे, वो भी आपके लिए कुछ ना कुछ कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, जो आपको उससे लाभ मिलेगा। ठीक है। और उसके बाद जो छोटे हैं आपसे, उनके लिए भी कुछ ना कुछ जो है फ़ायदा हो रहा है, और आपको भी उनसे फ़ायदा होगा। ठीक है। उसके बाद अगली बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन आपको थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। अब मतलब हार्डशिप्स रहेंगी, तो उस दिन आपको क्या मैं सलाह दूंगी कि शांत रहना। अगर कोई बात होती भी है इस तरह की भी जो आपको शायद पसंद ना आए, तो आपने शांति बरकरार रखनी है अपने अंदर जो है, अपने मन के अंदर। आपने ये सोचना है कि नहीं, ये काम तो मुझे करना ही है, थोड़ी प्रॉब्लम भी आ रही है या थोड़ी हर्डल्स भी आ रही हैं मेरी लाइफ में, तो भी मुझे काम करना है। आपने करना क्या है, हनुमान जी की आराधना कर लेना, और हो सके तो थोड़ी देर मेडिटेशन भी कर लेना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। अब वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही है। शायद आप कोई काम दोबारा से शुरू करने की कोशिश करो, यानी कि कुछ करा है और वो अच्छा नहीं हुआ, उस चीज़ को आप वापस मेंड करने की कोशिश कर रहे हो। कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई काम भी हो सकता है, कुछ भी, यानी कि कोई चीज़ ऐसी है जो आपसे पहले ठीक से नहीं हुई, अब ठीक हो जाएगी। आपने करना क्या है, इस दिन भी आपने, वेडनेसडे वाले दिन भी आपने सूर्य को जल देना है और उनको नमस्कार करना है, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर लेना है। और उसके बाद आपने समय मिल जाए, यानी कि आप उसके बाद ऑफिस जाने से पहले आप वाइट कलर का फ्लावर जो है, रोज़ जो है, वो आप वहाँ पर शंकर भगवान को
अर्पण कर देना। ठीक है, आप इतना भी कर लोगे ना तो आपके लिए जो है ये समय बेटर हो जाएगा। और कोई भी काम जो आप शुरू करोगे इस दिन, वेडनेसडे वाले दिन, उसके रिजल्ट्स आपको लेटर ऑन अच्छे आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी कि आपके काम पूरे होंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई है जो आपके मतलब वो बहुत सीनियर नहीं है, लेकिन वो थोड़ा भाषा का ना लड़ाका टाइप है, यानी कि कुछ गुस्से से बोलकर काम निकाल लेने वाला। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, कोई नरम बोलते हैं तो कोई गरम बोलते हैं, तो यहाँ पे वो गरम स्वभाव का कोई है जो आपके लिए वो काम करके लेकर आ रहा है, यानी कि आपके लिए कुछ लाएगा। लेकिन आपको क्या लगेगा इस सिचुएशन में, आपको लगेगा कि मैं तो बिल्कुल इस सिचुएशन में फिट ही नहीं बैठ रही या बैठ रहा, ठीक है, हम तो बाहर ही हैं। तो आपको इस तरह से सिचुएशन में फ़ील होगा कि मैं तो बाहर का हूँ भाई बंदा। कोई बात नहीं, अगर कभी ऐसा भी लगता है कोई आपको उतना अपनत्व देता नहीं है या आपको फील नहीं कराता कि आप वांटेड हो, ठीक है, तो आपने बिल्कुल दिल को नहीं लेनी बात, आपने बुरा नहीं मानना। कई बार ये होता है हम वो काम करने के काबिल ही नहीं होते या ईश्वर हमें जानबूझ के उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करता, ठीक है। तो कितनी बार ऐसा होता है कि हम इग्नोर ही करें उस सिचुएशन को तो अच्छा, क्योंकि दूसरा हमारी जगह कर तो रहा है। कई बार भगवान हमें नहीं चुनते उस काम को करने के लिए, हमारी जगह कोई और करता है। सारे काम हम खुद करेंगे तो थक नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग अपने पास रखनी है और जीवन को बड़े अच्छी तरह से हल्के मोड में लेना है। इतना हर चीज़ के लिए टेंशन नहीं लेनी, इतना टेंशन लोगे तो दिमाग ही ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे को आपको बहुत काम रहने वाला है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपका कोई दोस्त जिससे आप बात करते हो या कोई आपकी मदद करने वाला है, आपकी साथ देगा, आपके हाथ में हाथ मिलाकर आपके साथ वो चलेगा, तो आपको उस चीज़ की जो है खुशी अनुभव होगी, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की, ठीक है। सैटरडे वाले दिन आपको इस तरह से, आप फ्राइडे को हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हो, ठीक है, वो आप कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो ज़्यादा बेटर रहेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन कोई ना कोई नेगेटिविटी है, कुछ ना कुछ आप पे अटैक होगा मतलब आपको कोई ना कोई तंज मारेगा, कोई ना कोई आपका नुकसान करने की कोशिश करेगा या आपको कोई आपकी जगह से हिलाने की, अपरूट करने की कोशिश करेगा। लेकिन आपने बिल्कुल डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि इस प्रोसेस में थोड़ा सा झटका तो आपके मान सम्मान को लग सकता है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के जो है नकाब जो पहन रखे हैं वो सब के सब उतर जाएंगे, यानी कि वो सामने दिखेगा कि कौन कितना पानी में है। तो अगर एक झटका लगे हमें और ये समझ में आ जाए कि सामने वाला बंदा कौन कौन हमारे लिए कैसे कर रहा है, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। और वो सारी नेगेटिविटी, कितनी बार होता है कुछ लोग होते हैं इस तरह के जो हमें गुप्त तौर पे चोट पहुंचाते जाते हैं और हम हमारे अपने बन जाते हैं और आस्तीन के सांप की तरह हमें डसते जाते हैं और हमें समझ ही नहीं पाते। हम अपनेपन में इतना उन्हें गले लगाए होते हैं कि हमें समझ में भी नहीं आता कि क्या ये यूट्यूब ब्रूटस तुम भी ऐसे निकले, तो ये हम समझ नहीं पाते। तो इस तरह से क्या होता है, जब हमारे लिए कुछ ना कुछ इस तरह का हिसाब बनता है तो हम उस चीज़ से बच के निकलते हुए दिखाई देते हैं और हम आगे जाके फ़ायदा ही पाते हैं। तो आपके पास छट के कौन लोग रह जाएंगे, वो लोग रह जाएंगे जो आपकी एक्चुअल में मदद करना चाहते हैं और जो आपको ये बता रहे हैं कि हम आपके जीवन के हिस्से हैं, हम आपके साथ चलेंगे। तो जब नेगेटिव लोग हट जाएंगे और पॉजिटिव लोग जुड़ जाएंगे तो डेफिनेटली लाइफ को ग्रोथ मिलेगी, ठीक है, आपके लिए जीवन जो है आगे बढ़ेगा। तो हम नेगेटिव लोगों के साथ ना रहते, अपनी नेगेटिविटीज़ को भी स्टॉप करते हुए आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के प्रोग्रेस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपने ये सैटरडे को मैंने आपको जो चीज़ बताई है वो आपने ज़रूर करनी है। अगर आपके पास कोई कैप है पड़ी हुई जो आप सर में पहनते हैं तो वो आप जो है निकाल करके ईश्वर के आगे रख देना, फोल्ड करके। लेडीज़ हैं तो वो अपना दुपट्टा तय करके भगवान जी के आगे रख देना, बाकी वो अपने आप संभाल लेंगे, ठीक है। अब इस प्रेडिक्शन को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।